नमस्कार दोस्तों। इग्नू की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है और छात्रों में बहुत बड़ा भ्रम है, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन यह होता है कि कितना हम आंसर लंबा लिखें, कितना ज़्यादा लिखें, कितना कम लिखें। ऐसे ढेरों सवाल हैं कि इग्नू में एग्जैक्ट आंसर लेंथ क्या होना चाहिए, 80 to 90% कैसे हम पाए। तो आज का जो हम क्लियर आंसर इसी टॉपिक्स पे देते हैं कि इग्नू एग्जाम में अबव 80 to 90% पाने की क्या कला होनी चाहिए। पहला हम सवाल लेते हैं कि इग्नू की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है, तो ऐसे में जो कंफ्यूजन बड़े पैमाने पे 90% स्टूडेंट्स में होता है कि आंसर ज़्यादा लिखें या कम लिखें या कितना लिखें। तो इस बात को समझना है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है, क्या मतलब है। इसका मतलब कहानी लिखा जाए ये मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं, बल्कि एक्सप्लेन करना है, जिसके जरिए आपका अपना कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है एग्जामिनर के सामने। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यह नहीं होता है कि आप कहानी लिखें, कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को स्पष्ट करें। यह रूल याद रखें कि मार्क्स के अनुसार ही लिखना है। एक्स्ट्रा लिखना मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स पाना नहीं होता है। राइटिंग ऑफ एक्स्ट्रा इज नॉट इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। मुख्य बात यह है कि इग्नू में मार्क्स लेंथ से नहीं, पॉइंट से तय होते हैं। आप जितना पॉइंट लिख देंगे उतने से तय होंगे। दूसरा सवाल है कि इग्नू में एग्जैक्ट आंसर लेंथ क्या होना चाहिए। इग्नू में एग्जैक्ट आंसर लेंथ मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर आप दो मार्क्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें 4 से लेकर 5 लाइन लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के हैं तो 3 मार्क्स को आप कम से कम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट्स का मतलब 2 से 3 लाइन। तो इस तरह से 3 मार्क्स का है तो आप कम से कम 6 से 7 लाइन लिख सकते हैं। 6-7 लाइन में एक लाइन में डिफिनीशन लिख दीजिए, फिर उसके बाद से 3 कोर पॉइंट लिख दीजिए। इसमें यह 3 कोर पॉइंट समझ लीजिए कि 3 पॉइंट्स हो गया, और लास्ट में इफेक्ट्स या उसका सिग्निफिकेंट लिख दीजिए जो गोल्डन लाइन होगा। इसी तरह से अगर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में भी आप 5 पॉइंट्स लिखिए, जिसमें जो लगभग 1 पेज से 1.5 पेज तक होगा। इसमें पहला होगा डिफिनीशन लिखिए, या 1 से 2 लाइन डिफिनीशन लिख दीजिए। फिर 5 से 6 पॉइंट्स जो होगा वह कोर पॉइंट होगा। इसके बाद इफेक्ट या एप्लीकेशन 1 लाइन का लिख लीजिए, मान लीजिए एप्लीकेशंस उस क्वेश्चंस में, और फिर उसके बाद 1 लाइन का कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 5 पॉइंट्स इसमें बन रहे हैं और 1 से 1.5 पेज ये करीब जाएगा। तो यानी कि जो मार्क्स है उस हिसाब से आपका एग्जैक्ट लेंथ तय होता है। हर पॉइंट्स में 2-3 लाइन, इससे ज्यादा लिखने का मतलब कि आप टाइम लॉस कर रहे हैं। तीसरा सवाल है कि 100% मार्क क्यों नहीं मिलते हैं। 80 to 90% का सही तरीका पाने का क्या होता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा है, आंसर भी आ रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं मिल पा रहा है। तो यह जो तीसरा सवाल छात्रों के सामने है, तो ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों इग्नू का जो इवैल्यूएशन होता है वह सब्जेक्टिव होता है, लेकिन 80 to 90% पाना संभव है यदि आप 3 चीजें करें। सभी पॉइंट कवर करें, कीवर्ड्स आपके सही होने चाहिए,
और पेपर पूरा होना चाहिए। इसलिए आप फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मार्क का टारगेट लेकर चल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मार्क्स बढ़ाने का एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो इसके 3 एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आपके बीच में हम बताएंगे कि आंसर की शुरुआत आप जब कीजिए तो डिफिनीशन से कीजिए। डिफिनीशन से कीजिए, अगर डिफिनीशन नहीं है तो कोई की लाइन, शानदार लाइन से उसकी शुरुआत कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें छिपा हुआ हो। बीच में पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए। ये 3 स्टेप्स, यह आपकी स्ट्रेटजी होती है। क्या हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए? तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि अंडरलाइन करना बहुत ही शानदार है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवर अंडरलाइन भी नुकसान करता है। केवल आप कीवर्ड्स जो होते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, जो हेडिंग होते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, साइंटिफिक नेम होते हैं या टर्म्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसा न कीजिए कि पूरी लाइन ही अंडरलाइन हो, ऐसा कदापि न करें, इससे बचिए। इग्नू में पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए, तो खास तौर से एमएससी के या बीएससी के छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि पैराग्राफ और पॉइंट्स में कौन सबसे बेहतर होता है। तो पॉइंट्स में लिखा गया जो आंसर होता है वह आंसर पैराग्राफ से ज्यादा सेफ होता है। इसलिए इसमें इस नियम को समझिए कि शॉर्ट आंसर्स जो भी हो उसमें पॉइंट्स लिखिए, लॉन्ग आंसर देना हो तो उसमें हेडिंग प्लस पॉइंट्स आपका जुड़ जाएगा। याद रखिए कि एग्जामिनर के पास मात्र 3 मिनट होते हैं, हाँ उसी 3 मिनट में वो आंसर देखता है, तो कहानी लिखने से बचिए। और अंत में समय बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे समय बचाए, उसके लिए 3 गोल्डन एग्जाम रूल्स हम आपको बताना चाहेंगे। कि जो रूल फर्स्ट रूल यह है कि जितने मार्क्स हैं उतने आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए। मतलब 5 मार्क्स के हैं तो 5 पॉइंट्स आपके आने चाहिए, 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। और दूसरा रूल है कि अगर आपके पास 1 पॉइंट्स है तो 1 पॉइंट्स के अंदर, अगर 1 पॉइंट्स है तो उसके अंदर 2 से लेकर 3 लाइंस तक आप लिखिए। नो पैराग्राफ स्टोरी। और तीसरा रूल्स है कि आप पहले पूरा पेपर कर लीजिए, एक्स्ट्रा लिखने का बाद में सोचिए। और ये सारे बिंदुओं को दोस्तों, साथियों, आप मेहनती हैं, मेहनती रहे हैं, बस सही एग्जाम टेक्निक न समझने के कारण ये बताया ही नहीं गया, इसके वजह से आपके मार्क्स लगातार कम होते रहते हैं। मेहनती छात्र नौजवानों का आज से याद रखिए, आप कम लिखिए लेकिन सही लिखिए और पूरा नंबर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपनी बातों को रखिएगा। धन्यवाद।